इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों लोगों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। अभी दोनों लोग कौन से हैं, इनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है राजा रघुवंशी के मर्डर केस पे, कैसे ये सोनम से मिले, क्या ये सोनम से जुड़े हुए थे, 2 लोगों की को हिरासत में क्राइम ब्रांच ने लिया है। इनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो एक के बाद एक अब बड़े खुलासे इस मर्डर केस में हो रहे हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। सुबह सबसे बड़ा झटका लगता है जब सोनम रघुवंशी के मिलने की खबर मिलती है, तो वो खबर एक खुशी की लहर परिवारों के लिए लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि गिरफ्तारी हुई है सोनम रघुवंशी की, तो एक बहुत बड़ा झटका इस मामले में लगा। और सोनम कैसे शिलांग से यूपी पहुंची, ये भी अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए। जी पीयूष, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में देवेंद्र जी हैं जो राजा के परिवार से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, क्या कुछ देखते हैं आप, और जिस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही थी, लगातार हम ये कह रहे थे कि सोनम जिंदा है, जिंदा निकली, लेकिन जो भूमिका अभी फिलहाल निकल कर सामने आ रही वो बहुत चुभने वाली है। देखिए, ये केस तो अभी और थोड़ा सा उलझ गया है बिल्कुल। मतलब इसको जो परिस्थितियां एकदम सामने आई है ना, लड़की जिस हालत में मिली है, और अभी मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे और भी कुछ स्टोरी हो सकती है। क्योंकि जैसा कि हम लोग को मोबाइल की लोकेशन और ये सब को देख के लग ही रहा था। और विपिन ने परसों मुझे बताया था कि उसके राजा का जो फ़ोन कटा हुआ मिला था, उस फ़ोन से इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी 2:15 पर। ये किसने डाली थी? राजा ने डाली थी, मतलब राजा के मोबाइल से डाली थी। तो ऑब्वियसली राजा का या तो प्रेशर में उसका लॉक, उसको पीछे कुछ डरा धमका गया तो लॉक खोल के खुद ही डाला था बंदे ने। उस पोस्ट में क्या था? उस पोस्ट में थोड़ा एक अजीब सी और थोड़ा एक अपशब्द टाइप के लिखे हुए थे। वो डिलीट कर दी गई पोस्ट? नहीं, वो डिलीट नहीं हुई है, वो डिलीट अब में भी है। मतलब आप दिखा पाएंगे कुछ हो तो? हाँ, कुछ तो भी था। ये देखिए, ये जो है राजा के भाई ने कहीं न कहीं बताया था कि ऐसा। ये कितनी बजे की और कब की घटना है देवेंद्र? 23 तारीख को 2:15 की दोपहर। इनके लापता होने से के बाद अपन जो बोल रहे थे ना, 2:04 तक वो घटना हुई है। और ले जाते हुए ना, हम दिखा पाए अगर उसमें क्या है, और ये बहुत ही बड़ा क्लू होगा मुझे लगता है अगर इस तरीके से चीजें हुई। और ये देखिए, ये जो है, हाँ, ये इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जया, जिन्हें हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये जरूर कहा गया है कि एक जन्म में इतने दुख हैं तो 7 जन्म में भी कहीं न कहीं जिस तरीके से हालात होंगे, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये राजा की तरफ से पोस्ट किया गया है। राजा का जो मोबाइल कटा हुआ मिला था ना वहाँ पर, वो यानी कि इसमें आप ये देखें कि इस जन्म में इतने दुख हैं, तो यानी कि कहीं न कहीं राजा मुसीबत में था। ये कहीं न कहीं जताता है। राजा ने खुद नहीं डाला होगा, क्योंकि राजा तो एकदम पॉजिटिव बंदा था, उसने खुद नहीं डाला था। अगर डाला होता तो ये सब प्लानिंग, शादी वादी, लड़का है अपोज कर सकता है। अगर किसी चीज का दुख होगा तो अपोज कर सकता है। ऐसी पोस्ट किसी और ने उसके मोबाइल। ये जो शादी हुई, क्या दोनों परिवारों की मर्जी से हुई? सोनम को आपको लगता है कोई प्रेशर था? किस तरीके से आप देखते हैं? वो तो क्या, तो देखिए, वो तो राजी मर्जी से शादी हुई है, क्योंकि इतनी धूमधाम से शादी हुई है तो ऑब्वियसली राजी मर्जी से हुई है। अब उसके पीछे की क्या स्टोरी है पता नहीं, आजकल तो वैसे भी पता नहीं पड़ता है कि हुई। राजा की कोई ऐसी कोई किसी से बातचीत हुई पिछले 2-3 सालों में? कोई झगड़ा विवाद हो, या फिर पुलिस का कहीं कोई संपर्क में आया हो किसी मामले को लेकर? नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। वैसे भी वो जॉली नेचर का बंदा था, हंसमुख था, बढ़िया था। वैसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी। और अगर ऐसा कुछ होता तो घर के बाहर अपने को मालूम भी पड़ता ना कि ऐसा कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पुलिस आई होती, वैसा कुछ भी अपने को मालूम पड़ता। बाकी वैसा कुछ तो हमने देखा ही नहीं। अब ये जो है दोनों की बातचीत हुई, क्या मैट्रिमोनियल साइट के जरिए भी कहा जा रहा है कि बातचीत हुई थी? ग्रुप्स में सोनम का बायोडाटा आया था? जनरली क्या होता है ना, एक तो समाज की कोई पत्रिका वगैरह रहती है, या फिर कहने का मतलब है कि जो मैट्रिमोनियल साइट से भी लोग बाग देखते हैं। आजकल समय भी नहीं है लोगों के पास, रिश्तेदारियां खत्म होती जा रही हैं, जो जॉइंट फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें आती हैं कि भैया ये साइड पे मिली है, अपन शादी कर लेते हैं। लेकिन परिवार थोड़ा गहराई से उसकी खोजबीन नहीं करता है, और जल्दी में भाई लड़की नहीं मिल रही है, लड़का नहीं मिल रहा है, शादी कर लेते हैं। और ये जो सगाई से लेकर शादी के बीच का जो गैप रहा, इसमें कोई ऐसे विवाद की कुछ सूचना तो नहीं रही? क्योंकि आज सोनम पास में ही रहती थी आपके, कैसा उसका व्यवहार था सोनम का? नहीं, शादी तो 11 तारीख को शादी हुई है, और उसके बाद भी है ना, ये अपने कार्यक्रम में एंगेज रहे। हम लोग ने तो देखा भी नहीं लड़की को। मतलब हमने तो, हाँ,
हाँ गए थे, लेकिन अपन ने देखा नहीं उसको, मतलब कार में बैठे हुए देखे थे, उसके बाद हमने देखा ही नहीं। ऐसा तो नहीं लगा कोई आ रहा है अनजान शख्स ऐसा इस तरीके से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई देखा नहीं। ऐसा तो देखा ही नहीं कुछ। सोनम के बारे में कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं कि किस तरीके का उसका नेचर? हाँ नहीं नहीं, वो तो हम लोग इंटरेक्ट ही नहीं हो पाए ना भाई। मेरी वाइफ तो क्या बाहर थे, मतलब समर वेकेशन में बच्चे गए हुए थे हमारे भोपाल में, तो बस ये था कि मेरी वाइफ शादी में नहीं गई थी, मैं और मेरे फैमिली वाले गए थे। तो बस वाइफ यही बोल रही थी कि अपन आएंगे, मुंह दिखाई में जाएंगे, और ऐसा ऐसा आंटी याद कर रही हैं। फिर ये लोग शायद बाहर कहीं चले गए थे, तो एक दिन वो कचरा डालने के लिए आंटी आए बाहर, तो आंटी बोलती है डांट के विद्या को, मेरी वाइफ को, तू आई नहीं, तू वहाँ चली गई करके, और क्या बोलते हैं अच्छी बात नहीं है। तो बोले आंटी मैं आऊंगी ना मुंह दिखाई के लिए। ये परिवार खुश था सोनम के यहाँ आने से? बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश थे लोग तो, मतलब ऐसा तो हम लोग 1% लग भी नहीं सकता है, सपने में भी नहीं आ सकता है कि ये लोग दुखी हैं, किसी टेंशन में है। ये लोग बहुत खुश थे शादी को लेकर के, राजा भी बहुत खुश था। देखिए ना जो वीडियोस वगैरह भी आए उसमें एकदम वो एनर्जेटिक लग रहा है, खुश दिख रहा है बंदा। ये कहा जा सकता है कि ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे कुछ इस तरीके की आशंकाएं जताई जाए। हाँ, और अभी जो मेरे को विपिन ने बताया था कि जो तलवार से वार किया था ना, तो वो कुछ वीडियोस और विजुअल्स ऐसा लेकर के वो लोग आए नहीं है एक्चुअली, क्योंकि विपिन ने बोला था कि मैं किसी को दिखा नहीं सकता, इतनी हालत खराब थी बॉडी की। बहुत ही विभत्स तरीके से हत्या। मतलब उसको है ना लेफ्ट हैंड साइड से पूरा ये फटा हुआ था हिस्सा, नाक की हड्डी तक दिख रही थी, आंखें थी नहीं, आईज थी नहीं, बहुत ही बेरहमी से उसके बेरहमी से हत्या हुई है। और ऐसा लग रहा है पीछे से मारा था, जो चक्कू मारा था ना, तो ऐसा लग रहा है कि कार में बैठा है, कार में मारा, क्योंकि खून उनके धब्बे दिखाई देते ना। क्योंकि ये जो हत्या है ये आपको लगता है ना कि 3 से 4 लोग इसके पीछे हो सकते हैं, जो 3 लोग अभी गिरफ्तार? अपन बोल ही रहे थे ना कि इनको घेर करके ही वो किया हुआ है, मतलब इनको एक क्राइम सीन इन लोगों ने बनाया है कि भाई ऐसा करके हम लोग, और गाड़ी में के अंदर ही इनको बैठा करके मारा होगा, मतलब कंफर्म है। क्योंकि नहीं तो वहाँ पर जो डॉग थे, जो केनाइन इन्होंने भेजे थे सर्चिंग के लिए ना, तो वो डॉग्स भी वो चीज स्मेल करके वो ढूंढ सकते थे ना, तो वैसा कुछ भी नहीं मिला ना वहाँ पर। और उस स्पॉट पे हम लोगों को एक पुलिस के द्वारा एक लोकेशन मिली थी, 3-4 मंगल के, तो वो विपिन से हमने शेयर किया, और 3-4 जगह मिली थी जहाँ पर वो पार्किंग वाली वो थी, उस जगह की एक लोकेशन है, तो फोन हो सकता है वहाँ फेंक दिया। एक जो वीडियो सामने आया था देवेंद्र जी, जिस वीडियो में ये लगेज रख रहे हैं होटल के अंदर, और आप देखिए सोनम और राजा दोनों निकलते हैं, और फिर एक सीन सामने आ रहा है जिसमें सोनम कुछ कदम पीछे जाती है, मोबाइल पर चैट करती है, वहां पर कुछ बातचीत करती है, तो ये भी कई तरह के सवालों को जन्म देता है। ये क्या है, देखिए मैं तो बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे को मालूम है फोन कितना इम्पोर्टेंट है, फोन आता ही रहता है, अभी फोन सुबह से बजते रहता है, तो फोन को लेकर के तो ऐसा कुछ चीजें सामने लगता नहीं है। जनरली कुछ बिजनेस टॉक कर रही होगी, कुछ कर रही होगी, बात कर रही होगी, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को मतलब लोकेशन दे रही है। लेकिन अब ये जो वाकया सामने आया है, नई चीज आई है, तो ऐसा लग ही रहा है आप लोग क्या चाहते हैं, परिवार के लोग क्या किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब तो राजा दुनिया में नहीं है, आगे किस तरीके से आप उस पूरे केस को लेकर मांग करना चाहते हैं? देखिए दुख तो बहुत ज्यादा है कि यार होटल वाले ने फोन दिया है उसको, तो क्या बोलते हैं उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए, शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ थे? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में, ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा के परिजन से बातचीत हुई? कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था, तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है।
मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं आया, क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे था अपने राजा के परिवार? हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो एक किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन ये भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई थी? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो, कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठा दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनटों में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है? क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको, सोनम को फंसा रहे हैं। क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कहाँ की पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए, और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी जल्दी। आपने सुना क्या कुछ कहा सोनम के पिताजी ने। उनका साफ तौर पर कहना था कि शादी रजामंदी से हुई, दोनों परिवार की रजामंदी से। राजा और सोनम की दोनों की मर्जी थी, दोनों की मर्जी से ही ये शादी हुई। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और पीयूष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, दोनों ही परिवारों को हमने सुना, ये बात तो स्पष्ट है कि शादी में किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, दोनों ने मर्जी से शादी की थी। लेकिन सवाल यही कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया।
देखिए अस्मिता, इन सब के बीच में एक और बड़ी अपडेट जो बंसल न्यूज के पास पहुंची है कि इसमें इंदौर के एक और शख्स, एक और युवक की भूमिका आई है और ये भी कहा जा रहा है कि वो सोनम के संपर्क में था लंबे समय से। अखिलेश सेन लगातार इस अपडेट को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, क्या अपडेट है, कौन वो शख्स है, क्या नाम है, और ये भी कहा जा रहा है कि इंदौर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया? बिल्कुल पीयूष, इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया है। कल देर रात 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें एक राज कुशवाहा का नाम निकलकर सामने आया। जब राज कुशवाहा से पूछताछ की गई, पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ की, बातचीत की गई, उसी दौरान उसने खुलासा किया है कि वो भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मास्टरमाइंड है। यहाँ तक अब बताया कि सोनम से लंबे समय से वो जुड़ा हुआ था, लंबे समय से फोन पर दोनों बातचीत भी करते थे। अब वो शिलांग गया या नहीं गया, यह तो जांच का विषय, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार शिलांग में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो आधे घंटे का जो पूरा रूट रहा, उसी दौरान जब ये घटना हुई उसमें इंदौर के भी 3 लोग शामिल थे, जो कि वो गाइड है, उसने खुलासा किया था। और उसी गाइड के खुलासे के बाद कहीं ना कहीं पर जो शिलांग पुलिस, इंदौर पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी। इंदौर कौन है ये कुशवाहा जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, कौन है लड़का? ये राज कुशवाहा वहीं आसपास का रहने वाला बताया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी जो सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी अभी सामने आई है, उसमें ये बताया गया है कि राज कुशवाहा से अफेयर की बात अभी निकलकर सामने आ रही है। तो संभवतः हो सकता है कि जो जिस प्रकार से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, पुलिस सूत्रों से भी जब हम लोगों ने बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हाँ, कुछ एक जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया है। तो उनसे पूछा भी गया था कि जो राज कुशवाहा नामक युवक को हिरासत में लिया गया, तो उन्होंने कहा है कि अभी खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि हाँ, राज कुशवाहा को लिया है। देखिए ये अस्मिता एक बड़ी अपडेट है। लगातार हम ये कह रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पर किन किन लोगों की इसमें भूमिका है, तो उसमें ये राज कुशवाहा नाम का शख्स आखिर कौन है, कुल किस तरीके से, क्या इस मामले में 5 आरोपी हैं? क्योंकि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात शिलोंग पुलिस ने की कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी इंदौर से क्राइम ब्रांच की टीम ने, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, राज कुशवाहा, उसे हिरासत में लिया गया, और एक सोनम रघुवंशी। क्या 5 आरोपी हैं इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल 3 शख्स जो गिरफ्तार हुए हैं वो मेघालय पुलिस के पास है। सोनम के बारे में जिस तरीके की बातें आ रही है कि उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, और एक अन्य शख्स ये कहा जा रहा है कि या तो इंदौर में बैठकर राज कुशवाहा ने कहीं ना कहीं ये पूरा गेम प्लान यहाँ पर रचा, उसके बाद में यहाँ से सीधे तौर पर वे 3 लोग जो हो सकता है राज कुशवाहा के दोस्त हों या फिर सोनम के दोस्त हों, ये भी एक बड़ा एंगल हो, क्योंकि सोनम और जो राज कुशवाहा है वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। इस तरह की बातें भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन आप देखें दोनों परिवार अब तक ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सोनम का एक चेहरा सामने आया है, सोनम शादी करती है, इस घर में आती है इंदौर के सहकार नगर में, यहाँ पर परिवार के लोगों से बातचीत करती है, मिलती है, लेकिन उस वक्त तक किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं था कि इस तरीके का चेहरा हो सकता है। लेकिन अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो मुझे लगता है कि शॉकिंग होगी दोनों ही परिवार के लिए। लेकिन ये जो घटनाक्रम है इसमें और भी कड़ियां जुड़ेंगी। इंदौर से दोनों परिवार कह रहे हैं, चाहे आप राजा रघुवंशी के पिता उनके भाई को सुनिए, चाहे आप सोनम रघुवंशी के माता पिता को सुनिए। हालांकि एक बात शायद स्पष्ट हो चुकी है, पीयूष इसे भी क्लियर करिएगा, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट का जिक्र किया गया था, वो एंगल खत्म हो चुका है अब इस मामले में। दोनों परिवार इंदौर के रहने वाले हैं। सोनम रघुवंशी के पिता जो कह रहे हैं कि एक बुक हमारी समाज में छपती है, उसमें ही हमने दोनों का नाम दिया था और तब दोनों परिवार का कांटेक्ट हुआ था और उसके बाद ये रिश्ता आगे बढ़ा। तो मैट्रिमोनियल साइट तो अब है ही नहीं, यानी कि आपसी बातचीत समाज के होने के नाते ये रिश्ता आगे बढ़ा था। देखिए बिल्कुल ये ही एंगल है, क्योंकि हम लोग लगातार ये पूछ रहे थे कि क्या लव मैरिज थी, क्या अरेंज मैरिज थी, या फिर जो है दोनों की सहमति से शादी हुई है। ये बड़ा तमाम तरह की चीजें थी। लेकिन आपने न सिर्फ सोनम के पिता को सुना, बल्कि इसके अलावा जो है वो हमने अभी हाल ही में राजा के पिता से भी बातचीत की, तो एक जो समाज की पुस्तिका होती है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इन परिवारों के बीच में बातचीत हुई थी। ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है, और दोनों परिवारों ने आपसी सहमति के बाद में ये जो है दोनों की शादी करने का फैसला लिया था। लेकिन दोनों ने नहीं सोचा था, मुझे लगता है, ना सोनम के परिवार ने और ना राजा के परिवार ने, कि इस शादी का हर्ष ही होगा। आपके साथ कोई मौजूद है, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं? आप अगर बात करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जी देखिए बिल्कुल, जो यहाँ पर देवेंद्र हैं उनसे हम लोग लगातार आपकी बातचीत भी करवा रहे हैं, जो यहाँ के परिवार से लंबे समय से। देवेंद्र जी, ये सबसे बड़ा एंगल है। एक और शख्स ऐसा कहा जा रहा है कि इंदौर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है जो सोनम के टच में था। क्या उसका यहाँ पर कभी पहले इस तरीके से मिलना हुआ हो, किसी अनजान शख्स से बातचीत हुई हो, इस तरह की कोई भी संभावना है आपको नजर आई? नहीं, वैसी तो कोई संभावना हमने देखा ही नहीं ना। ये ऐसे अपन कैसे बताते हैं भाई, रिलेशन में तो बहुत सारे लोग आते हैं, अब वो है कि नहीं किसको मालूम है।
वो कभी है ना, कभी आया भी होगा तो उसकी इमेज मालूम पड़े तो फिर हम लोग कैमरे में कभी चेक करें, अभी हमारे आसपास कैमरे लगे हुए हैं, घर पे कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन वो जो मैंने आपको एक पोस्ट दिखाई ना वो वाली, वो शुद्ध इंदौरी पोस्ट है। वो कहा जा सकता है कि इंदौर का ही शख्स है इस पूरे घटनाक्रम के। ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बताया था ना, कुछ लोकेशन हम लोगों को मिली थी। एक एप्पल का फोन की, जो सोनम का जो एप्पल का फोन था, उसकी आखिरी लोकेशन जहां पर वो वैसेडंग फॉल जो था। अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेशन था हम देख रहे देवेंद्र जी, आप वो शख्स थे जो लगातार न सिर्फ मेघालय पुलिस से संपर्क में थे और इसके अलावा तमाम जो परिवार से, लेकिन एक चीज बिल्कुल, वो बेटा गया हुआ है, राजा से आपका एक अलग अटैचमेंट था, बचपन से आपके दोस्त हैं, लेकिन क्या 2 फोन थे सोनम के पास में? इस तरह की संभावनाएं थी जो इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे थे। देखिए, सोनम के पास 2 फोन थे और दोनों के नंबर और दोनों जानकारियां परिवार को थी। हाँ, मतलब परिवार को 4 नंबर मालूम थे। सोनम के पास 2 नंबर थे और 2 नंबर क्या बोलते हैं राजा के पास थे। तो जो पोस्ट डली थी, वो जो फोन कटा हुआ मिला था ना, उससे पोस्ट डली है। और पोस्ट को देख करके आपको अंदाजा लग ही गया होगा, इंदौरी लैंग्वेज। उसके वर्ड जो है हम बता नहीं सकते हैं जी। हाँ, थोड़ा वर्ड से थोड़ा शैतानी तत्व जो रहते हैं ना, और पहले से हो सकता है निकाल के रखे हों और उसके मोबाइल को चालू कर, क्योंकि वो फोन बंद था 2 दिन से राजा का, और इंस्टाग्राम अकाउंट उसी नंबर से था, तो वो फोन को है ना चालू ये घटनाक्रम के बाद में पोस्ट किया गया। देखिए, ये 2:15 बजे दोपहर को पोस्ट किया था, 23 तारीख को। 23 तारीख को 2:15 बजे। लेकिन है ना, ये जनरली क्या है, विपिन ने उस टाइम बताया नहीं कि भाई ऐसा ऐसा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसा मोबाइल की फ्लीट को लेकर के, मतलब गाड़ी की फ्लीट को लेकर के, मोबाइल के डेटा को लेकर के बहुत सारे इनपुट मैं राजा इसको दे ही रहा था विपिन को कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन उस टाइम भी ऐसा दिमाग लगाया जा सकता है कि वो सोचा ही नहीं होगा उसने, विपिन ने, कि यार इसने पोस्ट डाली, इसका क्या मतलब है। पहली बात तो कोई इतनी बदतमीजी वाले शब्द, जो अपशब्द उसमें एक लिखा हुआ है, वो कोई नहीं डालेगा भाई, मैं नहीं डालूंगा, मेरा परिवार सब कनेक्टेड है, पूरी फैमिली कनेक्टेड है भाई, इस सब की पोस्ट कोई डालता नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कोई सन की दिमाग ने ही पोस्ट डाली है, और बहुत टाइम लेकर के ये वारदात को अंजाम दिया हुआ है। जी देवेंद्र जी, ये बताइए, दोनों की आपसी मर्जी से शादी हुई? क्योंकि एक जो समाज की पत्रिका होती है उसके जरिए इनका संपर्क शायद हुआ था, ऐसी भी चीजें निकल कर। शादी तो है ना मर्जी से हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि मर्जी से नहीं हुई है, क्योंकि तभी दोनों परिवारों का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन इंटरनली क्या था ये किसी को नहीं मालूम है भाई। जो लड़की के मन में क्या था किसको क्या मालूम, लड़के के मन में क्या था किसको क्या मालूम, लेकिन उसको देख के लग ही नहीं रहा है कि पीयूष, इस बात के बारे में भी जानकारी लीजिएगा कि पहले असम गए, उसके बाद अचानक से शिलोंग का प्लान कैसे बन गया? परिवार वालों ने कुछ बोला नहीं कि अचानक से इतना प्लान आपका बदल रहा है? जी 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 जी। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ से क्या पूरी जानकारी थी घर वालों को कि ये पहले जाएंगे कामाख्या देवी और उसके बाद में जाएंगे सीधे तौर पर मेघालय? घर वालों को कामाख्या का तो मालूम था कि शिलोंग का नहीं, शिलोंग का नहीं मालूम था। लेकिन ये प्लानिंग कहा जा रहा है कि सोनम ने खुद ने ऐसा ये परिवार वाले बता रहे हैं कि सोनम ने प्लानिंग करी थी इधर जाने के लिए। और एक्चुअली क्या है, लड़कियां आजकल स्मार्ट होती हैं, लड़के आजकल क्या है थोड़ा बिजनेस वगैरह में लगे रहते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। घूमने फिरने की प्लानिंग जैसे मेरे यहाँ भी मेरी वाइफ ही करती है, तो ये लोग कर सकते हैं। लड़कियां स्मार्ट होती हैं, वो कर लेती हैं प्लानिंग, चलो इधर घूमने जा रहे हैं, मैं टिकट विकेट बुक कर लेती हूँ, तो इसमें ऐसी शंका करने वाली बात नहीं। लेकिन जो आज ऐसा खुलासा हुआ है ना, तो इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। कितने दिन का इनका टूर था और कब इन्हें वापस आना था, इसके बारे में भी जानकारी लीजिएगा थोड़ी। कितनी बजे यहाँ से कब निकले थे, कितनी तारीख को गए थे और आना कब था इनको, कुछ ऐसी जानकारी? ये 20 तारीख को 20 मई को, हाँ 20 मई को ये लोग पहुंचे हैं वहाँ पे। वाया कनेक्टिंग फ्लाइट थी इनके बैंगलोर से होते हुए, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट शायद नहीं मिली होगी इनको, तो ये बैंगलोर होते हुए गए हैं। और हो सकता है कोई जल्दबाजी में टिकट बुक किया हो इन्होंने, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने पहले से प्री बुकिंग की हुई हो, क्योंकि प्री बुकिंग में आपको हमेशा जो वहाँ की गैंगटॉक की जो फ्लाइट मिलेगी, गुवाहाटी की जो फ्लाइट मिलेगी, वो यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से वहाँ की मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं मिलेगी वाया। ये वहाँ कामाख्या से बाई रोड फिर शिलोंग? हाँ, ये बाई रोड, क्योंकि 100 किलोमीटर का दायरा है, 100 किलोमीटर के दायरे में ये लोग पहुंचे वहाँ पर। वहाँ और कोई किसी परिवार वालों को किसी दोनों ने नहीं बताया कि हम जा रहे हैं शिलोंग? वहाँ जाने के बाद में बताया गया? हाँ, मतलब कि हम लोग इधर जा रहे हैं करके, तो ऐसा वहाँ, मतलब मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है इस विषय में, लेकिन हाँ वहीं पे जाने के बाद ही बताया होगा इन्होंने कि ऐसे ऐसे चीज। पहले किसी को जानकारी नहीं थी परिवार के लोगों? नहीं, लेकिन ये तो पूरा प्री प्लान्ड है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा प्लान करके कहाँ घूमना है, क्या करना है, सब प्लान्ड है पूरा। और देखिए बिल्कुल अस्मिता, ये परिवार के तमाम जो लोग हैं, हम लगातार ये कह रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो अभी देवेंद्र ने हमें बताया कि शिलोंग जाने के बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं दी गई, किसी भी तरीके से बताया नहीं गया। ये जरूर बताया गया कि हम
सीधे तौर पर जा रहे हैं यहाँ से कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। लेकिन पीयूष, उस यहाँ पर बीच ये में जानकारी जो है भी वो यहाँ लीजिएगा पर- कि इंगेजमेंट कब हुई और शादी कब हुई, क्योंकि ये भी जान लेना जरूरी है कि कितना समय इन लोगों ने साथ में बिताया। क्योंकि अक्सर जब एंगेजमेंट होती है आजकल हम देखते हैं कि कपल्स मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। आजकल प्री वेडिंग कल्चर भी है तो उसमें भी कपल्स मिलते हैं। तो ऐसे में उस दौरान कोई डाउट हुआ, अगर कोई फैमिली का सदस्य इस बारे में जानकारी दे सकता है तो? देवेंद्र जी, एक और सवाल कि इनकी सगाई कब हुई थी, कब इनका जो है वो इनके बीच में? ऐसा जानकारी लग रही है 2-3 महीने पहले ही सगाई हुई है। उसके बाद ही शायद शादी हुई। मार्च अप्रैल में इनकी मुझे लगता है कि सगाई हुई है। हाँ, मतलब मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, बट हाँ 2-3 महीने पहले का मेरे को मालूम है, मोटा मोटा मुझे मालूम है। शादी जो हुई थी इनकी 10 मई को, 11 मई को 11 मई को। 11 मई को शादी हुई। 2 से 3 महीने का ही वक्त था इस शादी और सगाई के बीच का। इस दौरान किसी भी तरीके की कोई विवाद की सूचना नहीं लगी। किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई विवाद हो या फिर सोनम के किसी ऐसे कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो किसी बात को लेकर परिवार के लोगों से कुछ बातचीत हुई हो, या उसके जेस्चर्स पोस्टर्स को आप देखकर या फिर उसके बातचीत करने के तरीके को देखकर आप अंदाजा लगाएं कि सोनम किसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके की कहानी को रच सकती है। झटमंगनी पटव्या वाली कंडीशन यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी सगाई हो गई और उतनी ही जल्दी शादी भी हो गई। तो ऐसे में ये भी सोचने वाली बात है कि दोनों की कितनी ही बात हुई होगी, दोनों ने एक दूसरे को कितना ही समझा होगा। क्योंकि अगर थोड़ा समय रहता तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, दोनों को कुछ तो हिंट मिलता, कुछ तो क्लू मिलता।